नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फास्ट सॉल्यूशन सीरीज में। आज का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फ्लैट के लिए बेलनाकार खंभे बनाए जाने हैं जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 15 समान खंभे बनाने के लिए आवश्यक कंक्रीट की कुल मात्रा क्या है? पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। अब देखिए, इसका आंसर आप सिर्फ 10 सेकंड में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसका बेलन का आयतन निकालना है और उसे 15 से गुना करना है। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच उसका फॉर्मूला है, इसका मतलब है उसमें पाई दिया हुआ है। पाई की वैल्यू हमें दी गई है 22/7। अब 22/7 के अंदर क्या होता है कि 22 मतलब 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर और आप इसे 10 सेकंड में सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि एक संख्या छोड़ के एक संख्या को जोड़े और उनके बीच का अंतर या तो 0 आए या फिर उनके बीच का अंतर 11 से गुना हो, मतलब 11 की वैल्यू आए। अब देखिए, इसके अंदर हम निकालते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं 3 और 1 4, 4 और 6 10, माइनस 5 और 3 8। अब 10 में से 8 गए तो कितना बचा? 2। अब देखिए, ना तो ये 0 आ रहा है ना इसमें 11 का भाग जाएगा, तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल में नहीं लगता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 में से 7 और 2 9, 9 में से 9 गया तो 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई और अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल इसके अंदर लगेगा और ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हम दो ऑप्शन और चेक कर लेते हैं इसके साथ। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 माइनस 5 और 1 6, 9 में से 6 गया तो 3। इसके बाद 3 और 1 4, 4 और 8 12, माइनस 9 और 7 16, 12 में से 16 गया तो माइनस का 4, मतलब यहां पर भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेलन का फॉर्मूला क्या है? आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, इसके अंदर पाई आ रहा है मतलब 22/7। अब 22/7 के अंदर क्या होता है? 22 तो होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए, बट नीचे 7 भी आता है। अगर नीचे 7 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर की दोनों वैल्यू में से किसी में 7 का भाग जाना चाहिए। अगर 7 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि वो इसका आंसर पॉइंटों के अंदर आएगा, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। अब देखिए, ये चीज मैंने कहां पर देखी? ये चीज देखी मैंने सिर्फ ऊपर यहां पर और यहां पर। इसकी त्रिज्या 15 और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3.5, मतलब ऊंचाई h। 3.5 35 के अंदर 7 का भाग जाएगा, 7 पंजे 35। तो यहां पर ही हमारा डाउट क्लियर हो गया था कि 3.5 35 के अंदर 7 का भाग जा रहा है, मतलब संख्या पॉइंटों में नहीं आएगा। सोल्यूशन हमारा पूरा आएगा। अब पूरा आने के लिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने लगाया, फटाफट इसमें देखा, आंसर टिक गया और आगे बढ़ गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ऐसी ट्रिक की वीडियो मिलती रहे तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को और इस वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।